राम सिया राम जय जय राम। 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 कहत धर्म इतिहास सपनी वायु भोरु नित्य सो सुख बीति। नित्य निभाहि भरत दो भाई। राम अतरी गुर आय सुपाई। सहित समत साज सब साधे। चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु बनहि। विदु भूमि सकुचि मन मनहि। उस कंटक का करी कुराई। कटुक कठोर को वस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीन्हि। कहत समीर त्रिभिष सुख लीन्हि। सुमन बरछ सुर घन करि छाई। विटप फूली फल तृण मधुताई। मृग बिलो की खग भोल सुबानी। सेवहि सकल राम प्रिय जान। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। सुलभ सिद्धि सब प्राप्त हो। राम कहत जमुहार। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ। यह न होई बड़ी बात। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कहत धर्म इतिहास सप्रीति। भयउ भोरु निशिसो सिख बीती। नित्य निबाही भरत दो भाई। राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई। और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साज साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कहाँ चल दिए दोनों भाई? समाज के साथ में चित्रकूट के वन में भ्रमण करने के लिए चल दिए। प्रदक्षिणा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए चल दिए। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर माता पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई कि जब माता धरती ने देखा, पृथ्वी ने देखा कि हमारे भरत जी के जो पांव हैं कोमल हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर माता पृथ्वी कोमल बन गई। यह होती है राम भक्त की सेवा, राम भक्त की महिमा कि कुछ कंटक कां करी कुराई। कटुक कठोर कु वस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे। बहत समीर त्रिभिद सुख लीन्हे। कुश कांटे कंकरी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। कि मार्ग में जो भी कोई नुकीली वस्तु थी, सूखी घास थी, कांटे थे, कंकड़ पत्थर थे, दरारें थी, सबको माता पृथ्वी ने कोमल बना दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी कि भरत शत्रुघ्न के आते ही हवा भी सुगंधित हो गई, शीतल हो गई, मंद हो गई। हवा मंद क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तेज हवा होगी तो परेशान करेगी और हवा रुक जाएगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हवा कैसी चलनी चाहिए? मंद मंद चलनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शीतल, ठंडी हवा। आजकल तो ठंड का मौसम है तो ठंडी हवा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी के मौसम में शीतल हवा
मंद हवा कितनी अच्छी लगती है और जिसमें ऊपर से सुगंध मिली हो। तो ऐसी हवा भरत जी के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए बह रही है, चलने लगी है। सुमन बरस सुर घन कर छाही, बिटप फूल फल तृण मधुताही, मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, और मृग देखकर और पक्षी सुंदरवाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे हैं। कि जब वन के सब लोगों ने, जड़ चेतन जीवों ने, सबने ये जान लिया कि भरत जी राम जी के प्यारे हैं, तो सबके सब लोग भरत जी की सेवा में लग गए। अब भरत जी की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं? देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, बादल आ गए हैं, बादल ने कड़ी धूप को खत्म कर दिया है, छाया कर दी है भरत जी के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए। और जो वृक्ष हैं, वृक्ष ने अपने आप को हरा भरा कर लिया है, उन पर फूल लगा लिए हैं, फल लगा लिए हैं। तृण मतलब घास, घास जो है कोमल हो गई है, और सुंदर पशु पक्षी भी सुंदर वाणी बोल रहे हैं। सभी भरत जी को प्यार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जैसा जिसका हो पा रहा है वैसी ही वो भरत जी की सेवा कर रहा है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। कि जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर कोई जम्हाई लेते हुए भी राम कह देना तो उसे सुख प्राप्त हो जाते हैं। और ये भरत जी तो राम जी के प्यारे हैं। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही विधि भरत फिरत बन माही, प्रेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बाग। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, पूजत भरत व्यय सब देखी, मुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम, कतहु बिलोकत मन अभिराम, कतहु बैठे मुनि आय सुपाई, सुमिरत प्रिय सहित दो भाई। देख स्वभाव सनेहु सुसेवा, देहि असित मोदित बन देवा, फिरहि गए दिन पहर अड़ाई, अब पद कमल बिलो कहीं आई। राम तेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरि हर सुजसु, गयो दिवस भई साँझ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। एहि विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन भागा।
इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी मुनि से पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं कि वन में घूम रहे हैं और वन में भरत जी क्या देख रहे हैं? जलों के स्थान देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, बावली देख रहे हैं, पृथ्वी के अलग अलग भागों को देख रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं, पशु को देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, वन देख रहे हैं, बगीचे देख रहे हैं। और सभी को इतना पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी सबके बारे में पूछते हैं। तो ऋषि अत्रि प्रसन्न मन से सबके बारे में व्याख्यान करते हुए उस सबके पुण्य प्रभाव को कहते हुए चलते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिए सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं तो कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। कि कैसी कैसी लीला भरत जी करते हैं। वहां पे कभी बैठ जाते हैं, कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं बैठकर अपनी माता सीता को और राम लक्ष्मण जी को याद करते हैं। देखी सुभाऊ सनेहु सुसेवा, देही असीस मुदीत बन देवा, फिर ही गए दिनु पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। मोक्ष मेरी डायरी निकाल ली बेटा। कि भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यह घूम घूम कर 2.5 पहर बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। तो कितना घूम फिर लिए? इतना घूम फिर लिए कि 2.5 पहर दिन का बीत गया। 2.5 पहर। एक दिन में पता है कितने पहर होते हैं? कितने पहर? पहर कहिए या प्रहर कहिए। एक दिन में होते हैं टोटल 8 प्रहर। और दिन का पहला प्रहर कब से शुरू होता है? सुबह 6 बजे से, जिसे हम कहते हैं पूर्वाह्न। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 4 दिन के प्रहर होते हैं तो 4 रात के प्रहर होते हैं। दिन का पहला प्रहर होता है 3 घंटे का। 3 घंटे के 3 घंटे के सारे प्रहर हैं। पहला प्रहर होता है पूर्वाह्न। दूसरा प्रहर होता है मध्याह्न, जो 9 से 12 का होता है। और तीसरा प्रहर होता है अपराह्न, जो 12 से 3 का होता है। और सायंकाल हो जाती है 3 से लेकर 6 बजे तक की, जिसे हम शाम कहते हैं। उसके बाद रात्रि के पहर शुरू जाते हैं। रात्रि का पहला पहर होता है प्रदोष, जो कि 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है। दूसरा प्रहर होता है 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा प्रहर 12 से 3 बजे तक। उसके बाद होता है उषा काल। उषा काल होता है 3 बजे से 6 बजे तक। तो उषा काल में सबको जागना चाहिए और भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए। कि भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। 5 दिन भरत जी घूम घूम कर सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करते रहे। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो चली। थोड़ा पानी देना मुझे।
तो 5 दिन भरत जी को हो गए हैं और वहां पर चित्रकूट में जितने भी तीर्थ स्थान हैं सभी तीर्थ स्थानों के भरत जी ने दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु का और महादेव जी का यश वर्णन कर रहे हैं भरत जी, और उसको कहते कहते 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो चली सायकाल हो चला, भोर नहाई सबु जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरा हुती राजू, भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अब अगले छठा दिन आ गया है कि छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा, सब इकट्ठे हो गए। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, आज सब विदाई की तैयारी कर रहे हैं। यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। प्रभु है ना, ऐसी बात नहीं कहना चाहते जो किसी को बुरी लगे, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलना चाहते हैं प्रभु राम जी। आइए क्या कहते हैं श्री राम जी, मैं आपको बताता हूं। आइए चौपाई का पाठ करते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया। गुरु नृप भरत सभावलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सब स्वामी समोचि। भरत सुजान राम रुख देखी, उठि सप्रेम धरि धीर विशेष, हरि दंडवत कहत कर जोरी, आखि नाथ सकल रुचि मोरी। मोगी लगी सहे सबहि संताप, बहुत भांति दुख पावा आप। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवध अवधि भरि जाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दया, सो सिख दैया अवधि लगी, कौशल पाल कृपा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है।
कि कितना संकोच करते हैं हमारे राम जी। ऐसा स्वामी कहीं और नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान, सुजान मतलब सज्जन। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी कि जो जो मैं चाहता था मेरे मन का सारा कार्य किया। मोही लगी सहेऊ सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देऊ रजाई, सेवाऊं अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर, कितनी अवधि है? 14 वर्ष की, कि मैं अवधि भर अवध का सेवन करूं। अवध मतलब अयोध्या, कि मैं अयोध्या का जाके वहां की सेवा करूं। जे ही उपाय पुनि पाए, जनु देखे दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। अब आप मुझे शिक्षा दीजिए प्रभु जी। आइए आगे की 4 चौपाई का पाठ करते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुच सरस सने है सगाई। और पति भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बारि परम पद लाहु। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। कनत पालु पाली सब काहु, दुहु किसी और निभाऊ। हस मोहि सब विधि भूरि भरोस, किए विचारु ना सोचु करोस। आरती मोर नाथ कर छो, तुहु मिल कीन ढिठु हटि मोह। यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी, कजि सकोच सीखै अनुगामी। भरत विनय सुन सब ही प्रशंसी, वीर नीति विवरण गति हंसी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दिल छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रभु। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सने हैं सगाई। राउर बदी भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख यानी जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। आप ही नहीं होंगे बैकुंठ में तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे परम पद पाके।
हमें मोक्ष लेके क्या मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो आप है ही नहीं, आप तो यहाँ पर हैं। तो स्वामी सुजानु जानी सब की ही की, रुचि लाल सा रहनी जन जी की। प्रणत पालू पाली ही सब काहू, देव दुहु तिसी और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर। हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ की ओर अंत तक निभाएंगे। आस मोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारू न सोचू खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूं, दुहू मिली कीन ढीठू हटी मोहू। भरत जी क्या कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है कि विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। भरत जी अपने आप को ढीठ बोल रहे हैं। यह बड़ दोषु दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखई अनुगामी। भरत बिने सुनी सबही प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। तो भरत जी श्री राम जी से शिक्षा मांग रहे हैं। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा करी। तो भरत जी को सभी लोग हंसनी की उपमा देते हैं कि कितनी मीठी बातें, कितनी प्यारी बातें भरत जी करते हैं। दीन बंधु सुनी बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले रामू प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। क्या वचन बोले, आइए मैं आपको पहले चौपाई पढ़ के बताता हूं। आ जाओ, तुम आ जाओ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। 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 तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहीन पही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हमहि तुम्हारी सपने हूँ नकलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म पर मारतु। पितु आयसु पाले दुहु भाई, लोक भेद भल भूप भलाई। गुर पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। अस बेचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम। देखिए आप लोग ना राम कथा सुनने में, इस पाठ को सुनने में इतने तल्लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि आप पाठ को शेयर करना ही भूल गए। इफेक्ट देवी जी कि आप लोग पाठ सुनने में इतना मगन हो गए हैं कि आप लोग पाठ को शेयर करना भूल गए हैं, और देवी जी साउंड की सेटिंग करना भूल जाती हैं। तो भैया विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भैया इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अधिक से अधिक शेयर करके इस पाठ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सुनिए कि इस पाठ को आप सुन रहे हैं, इस पाठ को सुनने का आपको फल मिलता है,
पुण्य फल मिलता है जिससे आपके संकट कम हो जाते हैं, आने वाले कष्ट मिट जाते हैं। और अगर इस कथा का आप प्रचार करते हैं तो पुण्य फल आपके अधिक हो जाते हैं, आपको परम पुण्य फल मिलते हैं, तो आपका आने वाला समय अच्छा हो जाता है। अब रामायण का प्रचार आप कैसे करेंगे, इस राम कथा का प्रचार? इस वीडियो को शेयर करके, इस राम कथा के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जितना लोग आपके माध्यम से इस कथा को सुनेंगे, आप उतने ही पुण्य के भागी बनेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही निर्पही घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु हमहि तुम्हि सपने हूं ना कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी ने और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। देखिए कितना भरोसा अपने गुरु भगवान पे श्री राम जी को है। और कहते हैं कि मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु स्वार्थु सुजसु धर्मु परमार्थु पितु आयसु पाली ही दुह भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद लोकों में दोनों भला होता है। कि राजा की भलाई किस में है? व्रत की रक्षा करने में। इसी से लोक और वेद दोनों में भला होगा। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु माता पिता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से ही कुमार्ग पर चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। कि हम किसी खराब मार्ग पर नहीं जाएंगे अगर हम गुरु माता पिता और स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे, हम सही मार्ग पर चलेंगे, हमारा उससे पतन नहीं होगा। अगर हमको पतन से बचना है तो अपने गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। जब हम शब्द बोलते हैं ना अवधि भर, तो उसका मतलब है 14 वर्ष की अवधि। तो राम जी भरत जी से कह रहे हैं कि भैया ऐसा सोचते हुए सब सोच को छोड़ दो और अयोध्या जाकर 14 वर्ष तक उसका पालन करो। कि सियापति रामचंद्र की जय हो।